हमारे गुरुदेव बैठे सोमनाथ महादेव के दरबार में। आज सोमवार भी है और सोमवार के दिन सोमनाथ महादेव का प्राकट्य भी हुआ था और आज उसी सोमनाथ के दर में हमारे गुरुदेव है और गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं यहाँ से मानसिक। और 4 जून को गुरुदेव सोमनाथ महादेव को छोड़कर वापस आएंगे वृंदावन और हम लोग यहाँ से सोमनाथ महादेव के दर में जाएंगे। पहली बात देखो, जब भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान के बारे में बहुत डूबना पड़ेगा। ऐसे कोरे कोरे से नहीं होगा। हाँ जी, हम तो वृंदावन जाके आ गए जी, हरिद्वार जाके आ गए, हमने पूजा भंडारा कर दिया, भगवान लगा दी, सुन ले भी लिया जी। ना ना भाई साहब, तरूड़ खानी ना, तरूड़े होते हैं हमारे यहाँ, एक शिवरात्रि के दिन खाते हैं कपित्थ जम्बू फल। कपित्थ फल होता है एक जमीन में, शुद्ध भोजन शिव जी का खाने वाला। वो कड़ी जदूक तल गया जैसा तो मुझे बैग बैग हो चो, दीवार नहीं जाऊं, तल गए इतना। और भगवान की भक्ति में भी ऐसा नहीं, 1 पुराण 2 पुराण 3 4 5 18 स्मृतियां, शास्त्र, महाभारत, गीता, वेद कितने हैं। लेकिन ये सब पढ़ के अगर आप बोल दोगे कि हम ज्ञानी बन जाएंगे, हम भगवान को पालेंगे, असंभव है, वेरी इम्पॉसिबल। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बता देता हूं। पहले आइए एक भजन के माध्यम से, एक छोटा सा भाव के माध्यम से। नाम महाधन है नहीं संपत्ति दूसरी और छोड़ अटारी अटा जग। अब एक कुटिया ब्रज माही मनो, टोक मिले रसिकों की सदा, जीवन को यमुना जल पानी। मुझे अब और परवाह नहीं, बस अपनी ठकुरानी सिराधरनी। देवी और सज्जनों, अगर आप पूरे शास्त्र याद कर लो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आप पूरी जिंदगी भर भंडारा करो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। देवी और सज्जनों, आप रात दिन भागवत सुनो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, पूरी जिंदगी भर पाप करता रहा रावण, जिसने मां भगवती लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का अपहरण करके रख दिया, जिसने ऋषि मुनियों का खून निकाल दिया, जिस रावण ने कई स्त्रियों का, कई कुंवारी कन्याओं का बलात्कार किया और अपनी पतिव्रता स्त्री मंदोदरी को छोड़कर पर स्त्रियों पर ध्यान दिया, ऐसा रावण अंत समय में, जिसने भगवान राम को श्री राम नहीं कहने दिया, भगवान राम की भक्ति करने के चक्कर में अपने भक्त भाई को लात मार के बाहर निकाल दिया, वो रावण अंत बाण में लगने पर जय श्री राम बोल के तर गया। देवी और सज्जनों, जिसे ज्ञान है वो आज इस बात को समझ जाएगा। देवी और सज्जनों, अंत समय में जैसे ही रावण को 31वां बाण लगा, जैसे उसकी नाभि में बाण लगा अमृत सोखने वाला, उसी समय उसके मुख से निकला जय श्री राम। और देवी और सज्जनों, वो रावण का पार्थिव शरीर तो नीचे बढ़ा, उसकी आत्मा परमात्मा राम के चरणों में आ गई। ये नाम उस फल, इस नाम का ही फल है। मेरे पास तो नाम के फलों की लाइन लगी हुई है। अभी अगले 7 दिन तक मैं द्वारिका जाने तक इसी नाम की चर्चा करता रहूंगा। कल किसी और नाम की चर्चा मैं करूंगा। मैं नाम की चर्चा बड़ी डिटेल में करने वाला हूं। 7 दिन तक नाम की चर्चा रहेगी। आप लोग इस नाम की चर्चा में डूब जाना और एक बार बोल देना
राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। फिर देखना, आप 15 दिन नाम ईमानदारी से जपो, 16वें दिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो ये दुनिया छोड़ दूंगा। देवी और सज्जनों, दुनिया छोड़ दूंगा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ कल। बने रहे मेरे साथ। राधे राधे।